हेलो फ्रेंड, रीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब वहाँ पर अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप बेसिक ब्लाउज या कैसा भी ब्लाउज सीखना चाहते हैं बनाना, तो उसके बेसिक स्टेप क्या होते हैं, आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। अगर आपको ब्लाउज बनाना सीखना है तो आप इस वाली फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो हम आपको बताए हैं उससे आपको पता चलेगा कि आपको स्टार्टिंग में क्या क्या बेसिक मेजरमेंट या क्या क्या मेथड यूज़ करने हैं बनाने के लिए। अगर आप एक सिंपल ब्लाउज ही बना रहे हैं तो सबसे पहले आप मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या मेजरमेंट लेने होते हैं ब्लाउज में और कैसे मेजरमेंट लेना होता है। ब्लाउज में जो पहली चीज़ नापते हैं वो होती है आपकी लेंथ। जो ब्लाउज की लेंथ होती है वो आप 13 इंच से लेकर 16 इंच तक बना सकते हैं। 16 इंच के बाद जो बनती है वो कोटी होती है, मतलब 17, 18, 19, 20 इंच तक जो बनता है वो ब्लाउज नहीं, वो कोटी का नाप होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो ब्लाउज बनाना है उसकी लेंथ 13 से 16 इंच तक के बीच में होनी चाहिए। आइए अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में आते हैं कंधे। देखिए, कंधे हमारे जो भी नॉर्मल कंधे होंगे आपको उसमें से हमेशा 1 इंच घटाना है। आइए इसको कैसे समझते हैं। अगर आपके कंधे 14 है, नॉर्मल कंधे की बात हो रही है, अगर आपके नॉर्मल कंधे 14 है तो आप अपने ब्लाउज में 13 इंच से कंधे बना के चलोगे, मतलब 6.5 के कंधे और 6.5 के आर्म होल। ठीक है। और अगर आपके 9 में कंधे 13 है तो आप उसमें से 1 इंच घटा दिए, 12 इंच। 12 इंच का मतलब 6 इंच के कंधे और 6 इंच के आर्म होल। हम आपको पता होगा जब भी हम कुछ चीज़ बनाते हैं या कुछ गारमेंट काटते हैं तो कंधे जो होते हैं वो आधे डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 13 है तो 13 का आप में से आप 1 इंच घटा दोगे, हो जाएगी 12। अब आपको आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके नॉर्मल कंधे होते हैं, अगर आप एक नॉर्मल सिंपल ब्लाउज बनाने जा रहे हैं तो आपको अपने जो कंधे हैं वो हमेशा 1 इंच घटा के ही रखने हैं। आइए अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में आता है आपका नेक। अगर आपने कभी नॉर्मल कोई गारमेंट बनाया हो तो आपको पता होगा उसमें जो नेक होता है वो 6x6 का होता है। इसका मतलब होता है आपको 6 इंच चौड़ा रखना है और 6 इंच ही लेंथ में रखना है। पर ब्लाउज में क्या होता है, हम 6x6 का ना रख के 5x6 का नेक रखते हैं। 5 का मतलब होता है 5 इंच चौड़ाई में और 6 इंच लंबाई में। हमें चौड़ाई में कम इस वजह से रखते हैं क्योंकि जो ब्लाउज के नेक होते हैं वो ज़्यादातर पहनने के बाद फैल जाते हैं, इसलिए हमें चौड़ाई कम रखनी पड़ती है। लेंथ में आप कितना भी बड़ा रख सकते हो, कितना भी डीप कर सकते हो, कितना भी कम कर सकते हो। बस आप चौड़ाई में 5 का ही रखोगे। 5 का मतलब होता है जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो 2.5 इंच में कटिंग होगा। अगर आप गले को 6x6 में ही काटोगे तो वो पहनने के बाद फैल जाएगा बहुत। फिर आपको उसे डोरी वगैरह लगा के सपोर्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो गया पहनने के बाद कंधे से नीचे गिरेगा। इस बात का ध्यान रखें। आइए अब बताते हैं आपको चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट। कैसे नापे सेंटर पॉइंट जो होता है वह ब्लाउज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सेंटर पॉइंट नापना आ गया तो आपका ब्लाउज बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा। सेंटर पॉइंट को आप सेंटर पॉइंट भी समझ सकते हैं, निप्पल पॉइंट भी समझ सकते हैं, बस्ट पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग चीज़ों से इसे बोया जाता है। तो मैं इसको सेंटर पॉइंट कहती हूँ, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, छाती का पॉइंट, निप्पल पॉइंट। जो निप्पल पॉइंट का नाप होता है वो कंधे से हमेशा निप्पल पॉइंट या सेंटर पॉइंट नापा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। और कभी भी आप किसी का सेंटर पॉइंट का नापे तो वो इंसान खड़ा हो, मतलब नाप हमेशा खड़े होकर ही लेना चाहिए, वो बंदा खड़ा हुआ हो तभी आपको नाप लेना है। अगर आपको सेंटर पॉइंट सही नापा है आपने तो उसकी डॉट है वो
उनकी बॉडी पर अच्छे से बैठ जाएगी और उनके कप का जो साइज़ है वो अच्छे से बैठा होगा और फिटिंग भी अच्छे से आएगी। देखिए निपर पॉइंट क्या होता है, इसको समझाने के मैं एक छोटी सी यहाँ पर ड्राफ्टिंग या ड्राइंग बना रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि निपर पॉइंट क्या होता है, इसे कैसे नापा जाता है। आप देख रहे हैं ये एक डिजाइन से बनाया जा रहा है। इसमें निपर पॉइंट जो होता है वो आपको समझाने की कोशिश की गई है कि सेंटर पॉइंट या निपर पॉइंट इसे कहते हैं। ये हमेशा आपको कंधे से सेंटर पे नापना है और बॉडी को जब भी नापे तो किसी की बॉडी को ज़्यादा टच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है। आपको समझाने के मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग करके बताई है कि इस पॉइंट्स को हम निपर पॉइंट या सेंटर पॉइंट कहते हैं। पांचवा होता है जो हम डॉट बनाते हैं, कमर पे जो डॉट बनाई जाती है उसका गैप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका गैप सही है और सेंटर पॉइंट का नाप सही है तो आपकी बॉडी पे आपका कपड़ा फिटिंग अच्छे से बैठ जाती है। और इसका जो नाप होता है वो होता है आपकी छाती का बारहवां हिस्सा। अगर आपको छाती का बारहवां हिस्सा निकालने नहीं आता, कोशिश करिए कि आप छाती का बारहवां हिस्सा निकालना सीखें। अगर आपको छाती का बारहवां हिस्सा निकालने नहीं आता तो जो उसका गैप होता है, डॉट का जो गैप होता है वो 3 इंच तो रखा ही जाता है, कम से कम 3 इंच तो होता ही है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप ब्लाउज बनाना सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है आपकी, तो आप इस 5 पॉइंटों का अगर ध्यान रखते हैं तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको आगे से ब्लाउज में बनाने में, चाहे आप कैसा भी ब्लाउज बनाएं, स्टार्टिंग बेस आपका अच्छा है, बेसिक अच्छा है, तो आने वाले अच्छे से अच्छे डिज़ाइन आप ब्लाउज में सीख सकते हैं। आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।